प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर जेतवना विहार की गहरी शांति में दोपहर का सूरज ढल रहा था। सूर्य की सुनहरी किरणें साल वृक्षों के घने पत्तों से छान कर आ रही थीं। वो किरणें हरी घास पर ऐसे बिखर गई थीं, मानो अनगिनत सोने के कमल बिना आवाज किए खेल उठे हों। हवा में चंदन की भीनी भीनी खुशबू और मिट्टी की पवित्र सुगंध मिली हुई थी। वातावरण अत्यंत शांत और गंभीर था। वहां एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे हमारे परम पूज्य तथागत भगवान बुद्ध बड़े ही शांत भाव से विराजमान था। उन्होंने गेरुआ रंग का वस्त्र धारण किया हुआ था। उनकी आंखें अध खुली थीं, जिनमें मानो पूरी गंगा नदी की गहराई और करुणा समाई हुई थी, जो ब्रह्मांड के हर जीव के दुख और सुख को देख सकती थी। उनके चारों ओर उनके महान शिष्य बैठे थे। ज्ञान में सबसे आगे सरीपुत्रा, चमत्कारिक शक्तियों में निपुण मौग्गलाना, बहुत कुछ सुनने और याद रखने वाले आनंदा और कठिन तपस्या करने वाले महाकश्यपा। ये सब बुद्ध को ऐसे घेरे हुए थे जैसे तारे चंद्रमा को घेरते हैं। कुछ ध्यान में थे, कुछ धीमी आवाज में धर्म की चर्चा कर रहे थे। सब कुछ एक अद्भुत शांति में डूबा हुआ था। तभी इस शांति को तोड़ती हुई एक हल्की सी आहट हुई। जंगल के रास्ते से शानदे नाम का एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे आ रहा था। वो श्रवस्ती शहर का एक बड़ा धनी व्यापारी था, जो अपने दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध था। परंतु आज आज उसके महंगे कपड़े धूल से सने थे। उसका चेहरा, जो कभी खुशी से भरा रहता था, आज मुरझाया हुआ था। गाल अंदर धंस गए थे और आंखें रोने के कारण लाल और सूजी हुई थीं। उसका हर कदम इतना भारी था, मानो उसने अपने कंधों पर कोई इनविजिबल पहाड़ उठा रखा हो। उसका आना उस प्रकाशमय जगह में दुख की ठंडी हवा जैसा था। शानदेह मुश्किल से चलते हुए बुद्ध के सामने पहुंचा। कुछ बोलने से पहले ही उसका दुख आंसू बनकर बह निकला। उसने जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। उसका माथा ठंडी मिट्टी से लगा हुआ था और उसका शरीर सिसकियों से कांप रहा था। काफी देर बाद उसने सर उठाया और अपनी भारी कांपती हुई आवाज में कहा, हे भगवन, कृपया अपने अनंत ज्ञान और करुणा से मुझे रास्ता दिखाएं। मैं भटक गया हूं। मेरे पिता, मेरे पूज्य पिताजी 1 महीने पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, मेरे पिता जीवन भर ईमानदार रहे, लोगों के साथ भलाई की और धर्म का पालन किया। उनके जाने के बाद मैंने शहर का सबसे बड़ा और शानदार अंतिम संस्कार किया, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। परंतु भगवन, मुझे शांति नहीं मिली। मेरे मन में डर है। मैंने कथावचकों और बुजुर्गों से सुना है कि मरने के बाद आत्मा एक अंधेरी दुनिया यमालोक में जाती है। वहां काल और महाकाल नाम के 2 दूत आते हैं, जो आत्मा को जंजीरों में जकड़ लेते हैं और फिर यमराज उनके पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। मैं डर रहा हूं भगवन, मैं बहुत डर रहा हूं। मेरे पिता इतने अच्छे इंसान थे। क्या वो उस अनजान दुनिया में ठीक होंगे? क्या वो प्रकाश में हैं या अंधेरे में दुख भोग रहे हैं? शानदेह की आंखों में निराशा थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा ढूंढ रहा हो। भगवान, लोग ये भी कहते हैं कि अगर घर में कुछ अजीब घटनाएं हों, तो ये संकेत है कि मरने वाला परिवार से मदद मांग रहा है। और सच में मेरे घर में अजीब चीजें हो रही हैं। मैंने पिताजी के लिए जो पूजा का स्थान बनाया है, वहां नौकर रोज सफाई करते हैं। फिर भी वहां हमेशा एक ऐसी धुंधली सी धूल दिखती है जो साफ नहीं होती। घर की रसोई में खाना जल्दी सड़ने लगा है और चावल के ड्रम में से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। और मेरी सोने के कमरे में मुझे रोज डरावने सपने आते हैं। मैं देखता हूं कि पिताजी फटे पुराने कपड़े पहने दुखी चेहरे से मुझे देख रहे हैं, पर कुछ बोलते नहीं। जब मैं जागता हूं तो कमरा बर्फ जैसा ठंडा लगता है। हे नाथ, क्या ये सब संकेत हैं कि पिताजी मुसीबत में हैं? क्या वो मुझसे मदद मांग रहे हैं? मैं कैसे जानूं उनकी असली हालत क्या है? मैं उनकी मदद कैसे करूं? शानदेह के सवालों की झड़ी लग गई। उसका हर शब्द एक बेटे की तड़प और चिंता से भरा था। वहां बैठे शिष्यों को उस पर बहुत दया आई। आनंद ने आगे बढ़कर उसे पानी पिलाया। सबकी नजरें अब बुद्धा पर टिकी थीं, इस उम्मीद में कि वो इस गुत्थी को सुलझाएंगे, सिर्फ शानदेह के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो अपने प्रियजनों को खोने के दुख से गुजर रहे हैं।
बुद्धा की आंखों में मां जैसी ममता थी। उन्होंने धीरे से हाथ उठाया, शानदे को उठने का इशारा किया और पास घास पर बैठने को कहा। बुद्धा की आवाज किसी शीतल हवा के झोंके जैसी थी, जिसने शानदे की जलती हुई चिंता को शांत कर दिया। शानदे, बुद्धा बोले, अपने पिता के लिए तुम्हारा ये प्रेम और याद इस दुनिया की सबसे पवित्र भावनाओं में से एक है। ये अंधेरी रात में दिए की तरह है। तुम्हारा दुख और तुम्हारी उलझन मैं समझता हूं। बैठो, पानी पियो और अपने मन को शांत करो। जब शानदे थोड़ा शांत हुआ, तब बुद्धा ने पुनः बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी थी, पर हर दिल तक पहुंच रही थी। शानदे, तुमने जो यमालोका, काल, महाकाल और फैसले की कहानियां सुनी हैं, वो आम लोगों को जीवन मृत्यु का नियम समझाने के लिए बनाई गई सांकेतिक कहानियां हैं। वो उस उंगली की तरह हैं जो चंद्रमा की तरफ इशारा करती हैं, पर वो खुद चंद्रमा नहीं है। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है और सीधी है। वो सच्चाई तुम्हारे और हम सबके मन के अंदर ही छुपी है। बुद्धा ने सभी शिष्यों को देखा और फिर शानदे से कहा, जीवन तेल के दिए के बुझने जैसा नहीं है कि सब खत्म हो गया। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाया जाता है, वैसा ही पुनर्जन्म है। जीव किसी बनी बनाई अंधेरी दुनिया में नहीं जाता, बल्कि अपने जीवन भर के कर्मों, अपने विचार, अपनी वाणी और अपने कार्य के आधार पर 6 अलग-अलग अवस्थानों, लोक में जन्म लेता है। ये 6 लोक हैं: देवलोक, मनुष्यलोक, असुरालोक, पशुलोक, प्रेतलोक, भूखी आत्माएं और नरक लोक। जब तुम्हारे पिता ने शरीर त्यागा, तो उनकी आत्मा एक हवा में उड़ते हुए बीज की तरह अपने ही कर्मों की हवा से वहां उड़ गई, जहां उसे जाना चाहिए था। अगर उनका मन साफ था, दान पुण्य किया था, तो वो देवलोक या अच्छे मनुष्य परिवार में गए होंगे। अगर मन में बहुत मोह या पाप था, तो दुख की तरफ खिंच गए होंगे। शानदे ने बीच में ही व्याकुल होकर पूछा, भगवान, तो मैं कैसे जानूं कि वो कहाँ गए? और मेरे घर के कोनों में जो अजीब बातें हो रही हैं, क्या उसका उनसे कोई संबंध है? बुद्धा हल्का सा मुस्कुराए। उस मुस्कान में ज्ञान और अपनापन दोनों था। शानदे, बाहरी संकेतों में मत उलझो। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तुमने जो 3 कोनों की बात कही, वो तुम्हारे पिता का भेजा हुआ कोई जादुई संदेश नहीं है। वो दरअसल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के मन की हालत, स्टेट ऑफ माइंड का आईना है, जो तुम्हारे घर में दिख रहा है। ये आईना दिखा रहा है कि तुम्हारा परिवार अभी किस दिशा में जा रहा है। और हाँ, तुम्हारे परिवार की ये हालत तुम्हारे पिता की आत्मा पर असर जरूर डालती है, क्योंकि तुम सब एक ही जड़ से जुड़े हो। मैं तुम्हें उन 3 कोनों का रहस्य बताता हूँ, बुद्धा ने कहा। ध्यान रहे, महत्व उस कोने का नहीं, बल्कि उस कोने से जुड़े तुम्हारे दिल का है। पहला कोना, तुम्हारे पिता का स्मृति स्थान, पूजा का स्थान। हम इसे श्रद्धा का कोना कहते हैं। बुद्धा की नजरें दूर कहीं देखने लगीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि तस्वीर के आगे खाना रखने से या ढेर सारा नकली कागज का पैसा जलाने से मरने वाले को मिल जाएगा। ये सिर्फ एक इच्छा है। सच्चाई ये है कि असली दान मन का दान होता है। सोचो शानदे, अगर वहां तस्वीर है, पर धूल जमी है, फूल सूख कर सड़ गए हैं, पानी गंदा है, तो ये क्या बताता है? ये नहीं बताता कि पिता भूखे हैं। ये बताता है कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मन आलसी और संवेदनहीन हो गया है। तुम्हारी श्रद्धा पर धूल जम गई है। जब तुम्हारा मन ही साफ नहीं है, तो तुम्हारी की गई कोई भी पूजा सिर्फ एक दिखावा है, उसमें शक्ति नहीं है। एक बंद नाली से पानी नहीं बह सकता। इसके विपरीत बुद्धा ने समझाया, अगर वो कोना हमेशा साफ सुथरा हो, ताजा फूल हो, तो इसका मतलब है तुम्हारे दिल में अभी भी सम्मान और प्रेम है। जब तुम उस धूल को साफ करते हो, तो दरअसल तुम अपने मन की गंदगी साफ कर रहे होते हो। जब तुम वहां बैठकर शांति से प्रार्थना करते हो, तो उस वक्त जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, उसे हम पुण्य कहते हैं। यही वो रोशनी है जो तुम्हारे पिता तक पहुंच सकती है, चाहे वो किसी भी लोक में हो, और उन्हें शांति दे सकती है। तो याद रखना, वहां की गंदगी तुम्हारे पिता का संकेत नहीं, तुम्हारी अपनी कमजोर पड़ती श्रद्धा का सबूत है। तभी ज्ञानवान सारीपुत्रा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवन, एक प्रश्न है। लोग मरने वालों के लिए कागज के बने घर, घोड़े और पैसे जलाते हैं। क्या ये व्यर्थ है? क्या इससे कोई पुण्य मिलता है? बुद्ध ने सरीपुत्रा को प्रशंसा से देखा और कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सब कुछ नियत पर निर्भर है। अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो,
तो एक छोटा सा जंगली फूल चढ़ाना भी पहाड़ जितना पुण्य देता है। और अगर मन भटका हुआ हो तो सोने के पहाड़ जलाना भी बेकार है। कागज जलाना लोगों की भ्रम है कि दूसरी दुनिया में भी भौतिक चीजें चाहिए। ये उनका भोलापन है। असली दान ये है कि कागज जलाने के बजाय उतने ही पैसे गरीबों को दान करो। ये मरने वाले के नाम पर पुण्य के बैंक में जमा करना हुआ। हाँ, अगर परिवार कागज जलाते वक्त शुद्ध मन से प्रार्थना कर रहा है तो उस प्रार्थना का असर होगा, कागज का नहीं। परंतु असली भलाई असली दान में है, दिखावे में नहीं। शानदेह सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से उसने पूजा स्थान नौकर पर छोड़ दिया था। वो खुद वहां नहीं गया था। उसकी श्रद्धा कमजोर पड़ गई थी। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा कोना, तुम्हारी रसोई और अन्न भंडार। इसे हम किस्मत और दान का कोना कहते हैं। तुम शायद सोचो कि रसोई का मरने वाले से क्या नाता? बहुत गहरा नाता है शानदे। रसोई बताती है कि उस घर के लोग कितने दानी हैं या कितने कंजूस। तुमने कहा खाना सड़ रहा है, चावल गायब हो रहा है और लोग कहते हैं कि भूखी आत्माएं प्रेत आ गई हैं। समझो इस बात को। प्रेत लोक के जीवों का सबसे बड़ा दुख भूख नहीं, बल्कि उनकी लालच और कंजूसी की पुरानी आदत है। उन्हें नदी का साफ पानी भी खून दिखता है और खाना आग का कोयला बन जाता है। ये उनके अपने कर्मों का फल है। तो घर में ये सब क्यों हो रहा है? ये तुम्हारे पूरे परिवार के संयुक्त कर्म का नतीजा है। अगर किसी घर में खाना बर्बाद किया जाता हो, आधा खाकर फेंक दिया जाता हो या सड़ने दिया जाता हो, तो वो परिवार अपनी किस्मत खुद जला रहा है। अगर दरवाजे पर आए भिक्षु या गरीब को देखकर मन में गुस्सा आए, दान देने में हाथ कांपे, तो ये कंजूसी के बीज बोना है। ऐसे घर की ऊर्जा सुखद और तंग हो जाती है। ऐसी जगह पर वही चीजें आकर जुड़ती हैं जो सड़ने और खत्म होने वाली होती हैं। ये कोई भूत नहीं कर रहा, ये तुम्हारी अपनी कंजूसी तुम्हारे घर की बरकत खा रही है। और अगर तुम्हारे पिता में भी जीते जी ऐसी ही कंजूसी की आदत थी, तो हो सकता है वो इसी आदत के कारण दुख पा रहे हों। तुम्हारे घर की ये हालत और उनकी तकलीफ दोनों एक ही तार से जुड़े हैं, लालच। तो रसोई का खराब होना एक चेतावनी है कि दानी बनो, कंजूसी छोड़ो। अगर तुम्हारी रसोई में अन्न का सम्मान हो, गरीबों और पक्षियों को वहां से खाना दिया जाए, तो वो रसोई मंदिर बन जाती है। जब तुम दान करते हो और उसका पुण्य पिता को भेजते हो, तो वही एकमात्र भोजन है जो उनकी आत्मा ग्रहण कर सकती है। शानदे का दिमाग खुल गया। उसे याद आया कि पिता के जाने के बाद उसकी मां पैसे बचाने के लिए कितनी सख्त हो गई थी। दान पुण्य बंद कर दिया था। घर का माहौल ही कंजूसी वाला हो गया था। बुद्ध की आंखें अब और गहरी हो गईं। तीसरा कोना, तुम्हारा सोने का कमरा, बेडरूम। इसे हम मन की अवस्था कहते हैं। लोग कहते हैं सपने में पिता का आना, कमरा ठंडा लगना, मतलब आत्मा भटक रही है। शानदे, तुमने कहा तुम्हें रोज डरावने सपने आते हैं। डरो मत, सपने तुम्हारे अपने मन की परछाई हैं। इसके 3 कारण हैं। पहला, तुम्हारा अपना दुख और मोह। तुम उन्हें जाने नहीं देना चाहते। तुम्हारी ये भरी हुई उदासी रात में सपना बन जाती है। कमरे की ठंडक मौसम की नहीं, तुम्हारे दिल की उदासी की ठंडक है। दूसरा, तुम्हारा डर और अपराध बोध, गिल्ट। तुम्हें लगता है तुमने उनके लिए काफी नहीं किया। तुम्हारा मन तुम्हें सजा देने के लिए पिता का दुखी रूप दिखाता है। तुम खुद को माफ नहीं कर पा रहे। तीसरा, हाँ, अगर तुम्हारे पिता सच में किसी दुख में हैं, तो उनकी बेचैनी की तरंगें तुम्हारे मन तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि तुम उनसे जुड़े हो। तुम्हारा दुख और उनका दुख एक सुर में बज रहा है। तभी गंभीर स्वभाव वाले महाकाश्यपा ने अपनी भारी आवाज में पूछा, हे भगवान, क्या परिवार का इतना ज्यादा रोना धोना मरने वाले की आत्मा को आगे बढ़ने से रोकता है? क्या ये उनके लिए रस्सी का काम करता है? बुद्धा ने हामी भरी। बिल्कुल सही कहा काश्यपा। हद से ज्यादा दुख प्रेम नहीं, मोह, अटैचमेंट है। ये मरने वाले को कहता है, तुम मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है, उन्हें बांध देता है। सच्चा प्रेम त्याग में है। सच्चा प्रेम कहता है, आप शांति से जाएं, हम अपना ख्याल रख लेंगे। बुद्धा वापस शानदे की तरफ मुड़े।
इसलिए शांदे, तुम्हारे सपने और वो डर तुम्हारे अपने मन की गंदगी है। इसका इलाज किसी तांत्रिक के पास नहीं, तुम्हारे पास है। आज रात से अपने बेडरूम को ध्यान का कमरा बनाओ। सोने से पहले आंखें बंद करो, पिता को याद करो, पर दुखी रूप में नहीं, बल्कि उनके सबसे खुशहाल रूप में। उन्हें रोशनी में देखो और मन ही मन उनसे बात करो। माफी मांगो, उन्हें माफ करो और कहो, पिताजी, संसार की चिंता छोड़ दें, हम सब ठीक हैं, आप रोशनी की ओर जाएं। मैंने जो भी अच्छा काम किया है, उसका फल मैं आपको देता हूं। जब तुम इस मैत्री भाव के साथ सोगो, तो तुम्हारे सपने शांत हो जाएंगे। ये शांति की लहर उन तक पहुंचेगी और उन्हें मुक्ति देगी। बुद्धा की वाणी रुक गई। पूरा जेतावना शांत था। शांदे के आंसू अभी भी बह रहे थे, पर अब ये दुख के नहीं, समझ और शांति के आंसू थे। उसके सीने पर रखा बोझल पत्थर हट गया था। उसने पुनः माथा टेका और कहा, भगवान, मैं कितना मूर्ख था। मैं बाहर भूत प्रेत ढूंढ रहा था, जबकि सब कुछ मेरे और मेरे परिवार के भीतर चल रहा था। पूजा स्थान की धूल मेरी आलसी भक्ति थी, रसोई की बर्बादी मेरी कंजूसी थी, और सपने मेरा अपना मोह था। मैं समझ गया हूं कि पिता की मदद करने का सबसे बड़ा तरीका अपने आप को सुधारना है। बुद्धा मुस्कुराए और उसे उठाया। बहुत खूब शांदे, तुमने आज बड़ा ज्ञान पाया है। वो काल और महाकाल जिनकी तुम बात कर रहे थे, उन्हें भी समझ लो। वो कोई राक्षस नहीं है। सफेद कपड़ों वाला दूत अनित्य, परिवर्तन है, जो बताता है कि सब बदल रहा है। और काले कपड़ों वाला दूत कर्म है, जो हिसाब रखता है। इनसे डरना नहीं, इन्हें समझना है। जाओ शांदे, और 3 काम करो। 1. पूजा स्थान को खुद साफ करो और शुद्ध मन से प्रार्थना करो। 2. अपने अनाज का खुला दान करो, गरीबों की सेवा करो और उसका पुण्य पिता को भेजो। 3. रात को सोने से पहले सबको माफ करके पिता को शांति की दुआ देकर सो। अगर तुम पूरे मन से ऐसा करोगे, तो 49 दिनों यानी 7 हफ्ते के भीतर तुम्हारे घर की हवा बदल जाएगी। बुरी चीजें बंद हो जाएंगी और तुम्हारे पिता जहां भी होंगे, उन्हें परम शांति मिलेगी। यही सच्चा श्राद्ध है, यही सच्ची भक्ति है। शांदे का चेहरा अब सूरज की तरह चमक रहा था। उसने बुद्धा को प्रणाम किया और नए उत्साह के साथ वहां से चला गया। उसे पता था अब उसे क्या करना है। आनंदा ने जाते हुए शांदे को देखा और हाथ जोड़कर कहा, अद्भुत भगवान, आपने आज घर के मामूली कोनों के जरिए जीवन का सबसे गहरा ज्ञान दे दिया। ये सिर्फ शांदे के लिए नहीं, आने वाली हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन है। बुद्धा ने ढलता हुआ सूरज देखते हुए कहा, हाँ आनंदा, इंसान हमेशा बाहर भटकता है, पर उत्तर भीतर होता है। घर का हर कोना, हर रिश्ता हमारी साधना है। जो इसे समझ ले, उसका घर ही मंदिर बन जाता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शांदे की नहीं, हम सबके घर की कहानी है। वो 3 कोने जहां हम अपनों को याद करते हैं, हमारी रसोई और हमारा सोने का कमरा, ये चुपचाप हमारे मन की कहानी सुना रहे हैं। वो हमें डरा नहीं रहे, वो हमें जगा रहे हैं कि अब मन की सफाई का वक्त आ गया है। अगर आज इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको इसमें सच्चाई दिखी हो, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाएं जो दुख में हैं, जो डर में जी रहे हैं। शायद आपका एक शेर किसी के घर में रोशनी ले आए। अपने घर को प्रेम, ज्ञान और दान का मंदिर बनाएं। नमामो बुद्धाय, नमन है बुद्धा को।